हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन पूर्णिया में। चूँकि दोस्तों पहले वीडियो आने में बहुत लेट हो गई, इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा मांगता हूँ। और मैं आज अपने वादे के मुताबिक एवरेज पार्ट 2, चूँकि बेसिक एवरेज पार्ट 1 आप सबों ने देखा, बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आप सबों को बताने वाला हूँ एवरेज पार्ट 2। एवरेज पार्ट 2 में क्या है, चलिए टाइम नहीं पास करते हुए स्टार्ट करते हैं कि एवरेज पार्ट 2 में असल में क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा औसत पार्ट 2 जो है क्या है। चूँकि पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का अगर औसत पूछे, या 1 से 100 तक सम संख्या का औसत पूछे, या 1 से 100 तक विषम संख्या। 100 तक ही क्यों, आपको आगे भी पूछ सकता है, 500 तक भी पूछ सकता है, 1000 तक भी पूछ सकता है। जो भी पूछे उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है, देखिए ध्यान से। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 100 संख्याएं हैं। क्लियर? 1 से 100 तक कुल 100 संख्याएं हैं। इनमें आपको पता है कि 50 संख्याएं सम होती है और 50 संख्याएं विषम होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 1 से 100 तक सभी सम संख्या का औसत, जो कि हम बता चुके हैं। 1 से 100 तक सभी सम मतलब इवन नंबर। चूंकि आप लोगों ने बोला था कि सर इंग्लिश में ही बताओ, हिंदी में, तो मैं क्लियर हूं कि इंग्लिश में ही बताऊंगा और हिंदी में भी। तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना, चूंकि लिखना दोनों पॉसिबल नहीं है, चूंकि समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं सारी बात बता दूंगा, आप मेरी बात को ध्यान सुनना। 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत, ये आपने पढ़ा था। लेकिन मैं आज क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से आप सुनना। 1 से 100 तक सभी सम संख्या का औसत, बहुत अच्छा आप जानते भी हैं, चूंकि उस दिन हम बताए थे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जरूरी है आपको पार्ट 1 देखना। आप सबसे पहले पार्ट 1 देख ले। अगर पार्ट 1 देखे हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा समझ में आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। 1 से 100 तक कहा तो आप कर दिए प्रथम पद इसमें हो गया, चूंकि सूत्र ही बताए हुए थे आपको कि सूत्र है इसका प्रथम पद प्लस अंतिम पद। चूंकि प्रथम पद मतलब क्या होता है, फर्स्ट इवन टर्म प्लस लास्ट इवन टर्म। अंतिम पद इसी को कहेंगे लास्ट इवन टर्म बाय 2। तो इसमें फर्स्ट इवन टर्म हो गया 2 और लास्ट इवन टर्म हो गया 100। फर्स्ट पहली वाली सम संख्या हो गई 2, चूंकि सम संख्या का है तो सम लेंगे, और विषम का था तो पहली वाली विषम लेते और अंतिम वाले भी विषम लेते। लेकिन कहा क्या है हमको यहाँ पर सम, तो पहला वाला सम 2 और अंतिम वाला सम 100, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, तो आंसर आपका आ गया 102/2 यानी कि 51। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको क्या समझाने वाला हूं, ये बात आप समझिए। आपको इसी क्वेश्चन को बदल के लिख सकता था, दूसरा भाषा में कहें इसको, कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। देखिए, चूंकि आपको इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि बारीकी बात समझना। बारीकी जब आप समझने लगते हैं तब दिक्कतें नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि आए हम देखे इतना तो सर ये तो पहले भी आप बता चुके हैं, यही बता रहे, नहीं। बारीकी बात समझिए दोस्तों, बारीकी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। जब आप बारीकी से समझ लेते हैं फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती। एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ घुमा फिरा के कोई बात पूछे आप बता सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हूबहू यही बात पूछे जो पढ़े आप, बिल्कुल नहीं। आपको सब बात समझ लेना है कि एग्ज़ाम में क्या क्या जो वेरी करता है क्वेश्चन, वो किस बेस पर है, सारा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन को वो लिख सकता था जो हम लोग 1 नंबर में पढ़ रहे हैं, इसी क्वेश्चन को लिख सकता था वो कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। ये आपसे पूछ सकता था। अब 50 सम संख्या के लिए आपको कहाँ तक जाना होगा? 100 तक जाना होगा, क्योंकि 1 से 100 तक संख्याएं 100 है, जिसमें मैंने क्या कहा
कि 50 संख्याएं सम है और 50 संख्याएं विषम है। तो आपको अगर 50 सम संख्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन क्यों बदलाव हुआ जबकि दोनों बात सेम है? तो भाषा पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन जिस प्रकार से वेरी करेगा हम उस बात को बारीकी से समझेंगे, तब जाकर के हम उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कहा गया था 1 से 100 तक सभी सम संख्या, आपको मैंने बता दिया कि 1 से 100 तक 50 सम संख्या है और 50 विषम संख्या है। तो इसमें बोल दिया कि प्रथम 50 सम संख्या। क्लियर है कि 50 सम संख्या के लिए हमको कहाँ तक जाना होगा? 100 तक जाना होगा। अगर कहता कि प्रथम 100 सम संख्या मतलब 200 तक जाना होगा, यानी किसी को कह सकता था 1 से 200 तक, उसको कहेगा प्रथम 100 सम संख्या, कहेगा प्रथम 20 सम संख्या। तो 20 सम संख्या के लिए आपको कहां तक जाना होगा? 20 सम संख्या के लिए आपको जाना होगा 40 तक, क्योंकि आप 40 तक जाएंगे तो 20 संख्या सम हो गई, 20 विषम हो गई। तो इसी बेस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस बात को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको इसमें गड़बड़ाना नहीं है। 50 सम संख्या के लिए यही क्वेश्चन हुआ ही कि 100 तक सभी सम संख्या, 100 तक में 50 संख्या सम, 50 विषम। तो इसका भी सेम वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 50 सम संख्या के लिए 1 से 100 तक जाना होगा। तो यानी कि पहला पद वही 2, अंतिम पद 100, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अगर हमको कहता प्रथम 20 तो क्या करते? 40 तक जाते। यानी कि अगर हमको ये बात कह देता वो कि प्रथम 20 सम संख्या, सम क्यों विषम भी आप जान लीजिए, विषम भी अगर 20 तक कह रहा है तो मतलब 40 तक का ही बात होगा। क्यों? क्योंकि 40 संख्या में 20 संख्या विषम होती है और 20 सम होती है, मतलब हो गया 1 से 40। क्योंकि 20 सम संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 40 तक नंबर लिखना जरूरी है। तो 40 तक में पहला संख्या हो गया 2 और अंतिम हो गया 40, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अगर ये सम के जगह विषम कह दे तो हम पहला वाला विषम 1, अंतिम वाला विषम खुद 39 हो गया, तो 1 + 39/2, तो सम विषम। और दूसरी बात, अगर सभी संख्याओं का कहे तो क्या दिक्कत है? पहला वाला पद जो होगा उसको लिख दीजिए, अंतिम पद जो होगा उसको लिख दीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो 2 बात था, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि ये बारीकी बात था, मैं उस दिन नहीं बताया था, इसीलिए आज मैं आपको ये बात क्लियर कर दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस तरह से क्वेश्चन लिख रहा है कि 100 तक, तो ठीक है, 100 तक इस तरह से लिख रहा है तब भी एक ही बात है। उम्मीद करते हैं ये दोनों ही बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके बाद एक और बात आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहे हैं, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए तो अब हम दूसरा पार्ट पर डिस्कस करते हैं कि दूसरा बात क्या है। 1 से 100 तक संख्या हो गया, सब क्लियर है। अब हम आपको जो डिस्कस करने वाले हैं आज, चूँकि प्राकृतिक संख्या का भी काम खत्म नहीं हुआ है, पहले इसको हम क्लियर कर ले। इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मैं उसी दिन आपको बता चुका हूँ कि बेसिक अगर आपका सही रहता है तो क्वेश्चन किसी तरह का भी आए, चाहे घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, सारी बात आप बता देते हैं। ऐसा नहीं कि एवरेज का 10 क्वेश्चन पढ़ ली, 10 ट्रिक पढ़ ली, एवरेज बन गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता नहीं है। आप सब चीज़ को बारीकी से समझिए, अच्छे से समझिए, तब जा कर के आप सारा चीज़ क्लियर कर पाएंगे। आइए हम जानते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद है दोस्तों जो आज का मेन दूसरा हमारा जो टॉपिक है, प्रथम। आज जो हम दूसरा, चूंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, आज जो दूसरा बात है उसको भी हम समझ लेते हैं। प्रथम, एक मिनट मैं मार्कर बदल लूं। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ये आज हम जानते हैं कि ये क्या है। सुनिए ध्यान से,
ये होता है n प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई नेचुरल नंबर उसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। और प्रथम जिसमें लगा हुआ है मतलब सीरीज शुरू होगा 1 से। क्लियर है? सीरीज शुरू होगा 1 से। हम आइए बताते हैं कि ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा नोट है, चूंकि क्वेश्चन इस तरह का आता है कि 1 से प्रश्न आता है, क्वेश्चन है पहला नंबर में प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका नोट आपको लिख लेना है सबसे पहले दिमाग में भी, फिर उसके बाद कॉपी में। सबसे पहले दिमाग में लिखना जरूरी है बात को कि दिमाग में क्या लिखना है। तो आइए हम समझते हैं। इसका सूत्र होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, चूंकि 10 संख्याएं बोला है तो n का मान हो जाएगा 10, तो हो गया 10 प्लस 1 और 2n यानी 10 दूना 20 प्लस 1, दोनों को जोड़िए 6 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 11 गुना 21 बटे 6। 3 से 2 और ये 3 से 7, 77 बटे 2, यानी कि ये हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा बात था जो कि बताना बहुत जरूरी था। क्लियर है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ये हो गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अब जो एक बात है जो को रिलेट करेगा पहला वाला टाइप को भी और दूसरा वाला टाइप को भी, वो क्या है समझिए। अब जरूरी नहीं है कि सब में प्रथम लगा हुआ ही आए, आपको इसके लिए 2 बात समझना होगा। वो बात क्या है समझिए बात को, वो भी नोट में ही है। चूंकि ये जो नोट था हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ये नोट हुआ इसके लिए। लेकिन अब जो एक नोट हम आपको लिखाने वाले हैं वो नोट क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम योग क्यों बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखना है। चूंकि वर्गों का औसत निकालने कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो हम उसको कैसे निकालेंगे आप समझ गए हैं। लेकिन प्रथम लगा हुआ है यानी सीरीज 1 से ही शुरू होगा। लेकिन हम कहें दोस्तों कि क्यों ऐसा, जरूरी नहीं है कि प्रथम 10 यानी 1 से लेके 10, ऐसा भी तो पूछ सकता है। आप 6 से लेके 20 तक का बताइए, आप 5 से लेके 25 तक का बताइए, तो उसमें ये फिर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पर प्रथम, चूंकि यहाँ भी लगा दी है प्रथम, मतलब सीरीज 1 से शुरू होना जरूरी है। लेकिन हम क्या बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सीरीज सब में 1 से ही शुरू हो। सीरीज 5 से भी तो शुरू हो सकता है, सीरीज 15 से भी तो शुरू हो सकता है कि 15 से लेके 30 तक का औसत निकालिए। तब क्या करेंगे आप, सुनिए ध्यान से। आपको उसके लिए एक बारीकी बात समझना जरूरी है। वो क्या है, चूंकि औसत का सबसे बेसिक फार्मूला आपको हम पहले ही पार्ट में बता चुके हैं कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, यानी सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी संख्याओं का योग जो भी होगा सारे को ऊपर जोड़ के लिख देना है, नीचे में हम उसका जो संख्याओं की संख्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, उसे भाग देते हैं। लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सूत्र को रट लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6।
देखिए हम बोलते हैं, क्लियर ऑडियो है इसीलिए आप सुन करके भी लिख लीजिएगा अगर हमारा ये क्लियर नहीं विजिबल हो रहा है, लेकिन दोस्तों जरूर हम कोशिश कर रहे हैं कि विजिबल जरूर हो। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमको याद कर लेना है। तो वर्गों का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6, ये होता है हमारा प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसका जरूरी क्या है, तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कहा गया अभी तुरंत ये बात कहा गया कि अगर ऐसा कहा जाता, क्वेश्चन ऐसा रहता, एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, चूंकि पहला नंबर क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, लेकिन दूसरा नंबर हम क्वेश्चन लिखते हैं 6 से 15 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन है कि 6 से 15 तक, 1 से 15 तक होता तो ये सूत्र लग जाता कि n का मान 15 यानी कि नंबर ऑफ टर्म 15, 15 प्लस 1 16 यानी कि हो जाता, लेकिन अब यहाँ कहा गया है 6 से 15। तो अब यहाँ पर क्या काम आएगा, पहले आप बात समझ लीजिए। सबसे पहला काम आपको करना है 1 से 15 तक का, 1 से 15 तक, और दूसरा काम करना है 1 से 5 तक। वर्गों का योग निकालना है, बात समझिएगा ध्यान से। आपको ऐसे नहीं निकाल लेना है डायरेक्ट कि 1 से 15 तक काम निकाले घटा दिए, नहीं, आपको वर्गों का योग यहां निकाल लेना है और यहां पर भी वर्गों का योग निकाल लेना है। तो 1 से 15 तक के वर्गों का योग निकालने के लिए सूत्र है, क्या सूत्र है? n, यानी n का मान हो जाएगा 15। 1 से 15 तक जाएंगे तो संख्याएं हो गई, कितनी संख्याएं हो गई? 15 संख्याएं हो गई, यानी कि n का मान 15। n प्लस 1 यानी कि 15 प्लस 1 16। 2n यानी कि 15 दूना 30 और 1 31 बटे 6 यानी कि 6। 3 से ये 5 बार, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 8 बार। इस सारे को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1240। बारह सौ 40 हो जाएगा। अब हम 1 से 5 तक निकालेंगे, तो 1 से 5 तक में n का मान तो 5 ही हो गया, क्योंकि सूत्र यहां पर है n का मान 5 इंटू n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। 2n प्लस 1 यानी कि 5 दूना 10 और 1 11 बटे 6। n यानी कि 5 तक है तो n का मान 5, चूंकि n का मान हम n का मतलब ही बता दिए, नंबर ऑफ टर्म की कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, तो n का मान 5, n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6, 2n यानी 5 दूना 10 और 1 11। ये कटा दीजिए, 6 6 कैंसिल हो गया, 11 पचे 55। अब जो इंपॉर्टेंट बात है बढ़िया समझिएगा, ये दोनों को हम घटा देंगे। 1240 में हम 55 को घटा देंगे, तो कितना हो गया दोस्तों? 1240 में 55 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 11, 11 हो गया। अब ये हो गया 6 से 15 तक, क्योंकि इसमें आ गया था 1 से 15 तक का और इसमें आ गया था 1 से 5 तक का। जब आप 1 से 15 में 1 से 5 घटा दिए तो क्या बचा? 6 से 15 ही ना बच गया। ये आ गया योग, चूंकि आप योग निकाल रहे थे उस समय से, तो ये योग है। अब जब योग का पता चल गया तो 6 से 15 तक टोटल हो गया कै संख्या? 10 संख्या। 6 से 15 तक टोटल संख्या हो गया 10। 6 9 15 ऐसे नहीं जोड़ लीजिएगा, क्योंकि 6 भी इंक्लूड कर लिए, 15 भी इंक्लूड कर लिए, इसीलिए 10 संख्याएं हो गई। आप 5 ही छोड़े थे, तो टोटल संख्या हो गया 10। इसी को हम लोग 10 से भाग दे देंगे, चूंकि ये तो निकल गया 6 से 15 तक, लेकिन हमको चूंकि औसत निकालना है तो औसत बराबर आपको बता दिए हैं कि औसत बराबर क्या होता है? नंबर सम ऑफ जो भी टर्म है सब उसका सम बाय नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म था 10, यानी ये हो गया 118.5।
ये होगी आंसर। तो यही था जो कि इम्पोर्टेंट बात, एक बारीकी बात, थोड़ा सा हम उचित समझे समझा देना, क्योंकि ऐसा भी पूछ सकता है कि 6 से 15 तक बताइए। 1 से 15 तक क्यों, 6 से 15 तक ही बताइए। तो 6 से 15 पूछे या 6 से 20 पूछे, या सीरीज कहीं से भी अब शुरू हो, पहले आपको क्या करना है, 1 से वहां तक चल जाना है। कहाँ तक, जहां तक भी बोला गया। हमको 15 तक बोला गया था, इसीलिए हम 1 से 15 तक गए। और रेस्ट इधर कितना बच गया, 6 से पहले 5 तक ना बच रहा है, 1 से 5 तक भी निकाल दिए। और 1 से 15 को निकाल करके 1 से 5 को निकाल के दोनों को जब माइनस कर दिए तो जो बचा वो बचा क्या, 6 से 15 ही बच गया। जब 6 से 15 बच गया, हमको योग नहीं निकालना है। योग भी पूछ सकता है एग्जाम में, अगर योग पूछेगा तो आंसर तो क्लियर है, 885 हो जाएगा। योग का सूत्र ही है ही। लेकिन योग अगर पूछ करके, चूंकि हमारा टॉपिक अभी औसत है, एवरेज टॉपिक है, इसीलिए हम लोग चूंकि एवरेज पर ही बात कर रहे हैं, तो हमसे अगर औसत पूछेगा तो औसत के लिए हम उसको 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि 6 से 15 तक में टोटल संख्या हो गया 10। आइए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज जो प्रथम जो उस समय से हम बता रहे थे आपको, प्रथम के अलावा भी अगर आपसे कुछ पूछता है, कहने का मतलब चाहे सीरीज कहीं से भी शुरू हो जाए, वो बात अब आपको बताने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आ गया होगा। एक और बारीकी बात, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद प्राकृतिक संख्या काम खत्म, फिर हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बढ़िया समझिए। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीज़ों को अगर बेसिक से समझा जाता है, बारीकी से समझा जाता है, तब उसको आप अच्छे से आगे जो भी आएगा, मैं अभी क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, सारा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले बेसिक लेवल का कंप्लीट हो जाने दीजिए, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट में बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, इत्मीनान से देखना है और सारी बात को समझते हुए आगे बढ़ना है। जब एक तरफ से आप सारी बात समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में यहाँ तक आ गया होगा। एक और जो इम्पोर्टेंट बात था, हम वो भी आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वर्ग वाला में तो आप समझ गए ही होंगे। इससे पहले जो आप पढ़े हुए थे उसमें भी हम लोग पढ़े थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम इंपॉर्टेंट बात की प्रथम वाला बात था वो, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं वो प्रथम से भी थोड़ा सा अलग है, उसको समझिएगा। वो क्या है पहले समझ लीजिए। हम लोग औसत तो जानते ही हैं कि प्रथम n, चूंकि हमको कहा गया है, आप सब ने कहा है कि फॉन्ट का साइज बड़ा होना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। औसत तो जानते ही है, योग भी एक बार समझ जाते हैं। पहले ये बताइए हमको कि आपको जो बताया गया था, जो सबसे बेसिक फार्मूला एवरेज का बताया गया था, वो क्या था? वो ये था कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। यही होता है सबसे बेसिक पार्ट। नंबर ऑफ टर्म जितना है उसको नीचे लिखना है, और सम ऑफ ऑल नंबर, जितना संख्या है सारे को जोड़ करके सारे का सम ऊपर में लिखना है, और जितना नंबर ऑफ टर्म उसको नीचे में लिखना है। तो ये हो गया औसत का सबसे बेसिक फार्मूला। एकदम इसको समझ लीजिए, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में आपको जो भी पूछा जाता है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बेसिक से होता है। जो बेसिक पर ध्यान नहीं देते हैं, दिक्कतें उन्हीं को सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आप बेसिक पर ध्यान दीजिए, बेसिक बात समझिए। जब बेसिक बात आप समझने लगते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आप एक बात जो बारीकी बात है वो समझिएगा। अब अगर हम औसत बराबर बोल रहे हैं कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, तो हमको एक बात बताइए कि अगर हम रैंडमली कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लिए, हम सारे नंबर को जोड़ दिए। चूंकि औसत का फार्मूला तो यही है कि सबसे पहले क्या करना है, सारे नंबर को जोड़ देना है, और जोड़ करके तो जोड़े तो कितना हो गया, 5 7 12 3 15 6 21 4 25,
और टोटल टर्म कितना है 1 2 3 4 5, ये निकल गया हमारा एवरेज, यानी एवरेज कितना निकल गया 5, जो कि हम पहले भी आपको पार्ट 1 में बताए हुए थे। ये तो निकल गया औसत। जब औसत अगर पता है तो अगर हम कहे कि संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग क्या होता है, एकदम बेसिक से बात समझिएगा, हड़बड़ी कुछ नहीं करना है आपको, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। जरा सा हड़बड़ाइएगा गड़बड़ पूरा हो जाएगा, फिर एग्जाम में जाइएगा तो वहां पर क्या पूछेगा कुछ समझ में। मैं जो बता रहा हूँ एकदम एग्जाम में वही चीज आपको पूछता है, प्रैक्टिकल बात ही बताऊंगा आपको, दूसरा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। संख्याओं का योग बराबर होता है जब आप औसत को नंबर ऑफ टर्म से गुना कर दीजिए। कहने का मतलब अगर हमको सम ऑफ ऑल नंबर निकालना है, टोटल संख्याओं का योग निकालना है अगर, तो औसत को नंबर ऑफ टर्म यानी कि संख्याओं की कुल संख्या से, औसत गुना संख्याओं की कुल संख्या, हमको अगर योग निकालना है तो औसत को किससे गुना कर देना है, संख्याओं की कुल संख्या से। तो औसत कितना है दोस्तों यहां पर 5, और संख्याओं की संख्या क्या तो संख्या था 5 तो संख्या था, दोनों को गुना किए तो ये निकल गया संख्याओं का योग। बस आज हम जो बताने वाले हैं समझिएगा यही बात। औसत का फार्मूला तो आप जान ही रहे थे कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं कुल संख्या। संख्याओं का योग भी आप जान रहे थे, हम एक बार रिमाइंड आपको इसलिए कराना जरूरी समझते हैं क्योंकि हम अभी हैं बेसिक पार्ट में, हम मॉडरेट में भी आएंगे, हाई लेवल में भी आएंगे। आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, जो भी हड़बड़ाने वाले आदमी है बिल्कुल उसका कोई भी काम नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट हो जाएगा बेकार में, इसीलिए आप बिल्कुल ना हड़बड़ाएं, समझ में सारी बात आ जाएगी। संख्याओं का योग करने के लिए क्या करना है, औसत को गुना कर देना है नंबर ऑफ टर्म से। चलिए हम इसके लिए जरूरी क्यों समझे इसको बताना आपको हम बताते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। औसत निकालना है तो क्या करेंगे और संख्याओं का योग निकालना है क्या करेंगे, दोनों बात आप समझ गए, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको ये कहा जाए 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, बहुत अच्छा, आप ये बात जानते हैं 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ये चूंकि हम बता चुके हैं आपको पार्ट 1 में, तो ये बात आप जानते होंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, प्रथम पद 1 अंतिम पद 100 दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दिए, ये तो निकल गया औसत। लेकिन मैं आपको ये आज नहीं बताने वाला हूँ, ये तो मैं सिर्फ रिमाइंड आपको करवा रहा हूँ कि क्या होता है जब क्वेश्चन वेरी करेगा। क्या वेरी करेगा भाई, तो आप सुनिए अब ध्यान से हमारा बात। आपसे वो पूछेगा 41 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत, दोस्तों ये पूछने वाला है आपसे। अब चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना है हमको, क्योंकि एक ही बात आप चूंकि जो बात समझ चुके हैं उसी से ये रिलेट है, इसीलिए हमको वो थोड़ा सा रिमाइंड कराना जरूरी था, और कोई बात नहीं है। बस मेरा पर्पस ये है कि जितनी भी बेसिक बात होती है उसको पहले आप अच्छे से समझो। जब बेसिक बात अच्छे से समझने लगते हैं आप तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। 41 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत, अब आपसे ये पूछ दिया तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले ये करना है कि 1 से, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, चूंकि आपको 1 से 100 तक योग निकाल लेना है, योग 1 से 100 तक योग निकालिए, 1 से 40 तक योग निकालिए। 1 से 100 तक योग कैसे निकलेगा, तो औसत के माध्यम से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से। औसत क्या होता है इसका, 1 प्लस 100/2, ये तो औसत हो गया, बिल्कुल ये औसत हो गया। लेकिन इस औसत को हम योग में कन्वर्ट करने भी बताए थे
कि संख्याओं का योग क्या होता है। औसत को जब हम नंबर ऑफ टर्म से, अभी तुरंत हम बताए कि हमको अगर योग निकालना हो तो औसत को किससे गुना करने बताए, संख्याओं की कुल संख्या से। तो ये तो आपका हो गया औसत, इसी को हम गुना कर देंगे संख्याओं की कुल संख्या से। तो कुल संख्या 1 से 100 तक में टोटल संख्या 100 है, तो ये हो गया योग। पहले बात समझिए, सूत्र बार बार एकदम अलग अलग सूत्र समझना जरूरी नहीं। समझना क्या जरूरी है कि जो भी बात आपको यहाँ बताया जा रहा है एक ही फार्मूला पर सारा काम होना चाहिए। 10 तरह का फार्मूला करने से रेसिपी तैयार नहीं होगा, सारा काम खराब हो जाएगा। एक शॉर्टकट बात समझिए जो आपको माइंड में बैठा हुआ रहे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि माइंड में 10 तरह का बात आपका नहीं रहेगा टिका हुआ। आप एक ही बात समझिए, वो क्या है, औसत। 1 से 100 तक औसत आता है, बिल्कुल आता है। क्या आता है भाई, तो एक पहला संख्या 100 1 और अंतिम संख्या 100, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए, औसत निकल गया। लेकिन हमको औसत नहीं, हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग के लिए क्या करेंगे, औसत को संख्याओं की संख्या यानी एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हम एवरेज को गुना कर दिए नंबर ऑफ टर्म से, तो ये हो गया हमारा, और ये योग निकल गया। अब हम 1 से 40 तक में भी वही करेंगे। पहला वाला संख्या हो गया 1, अंतिम वाला संख्या हो गया 40, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको ये तो निकल गया औसत, हम इसी को नंबर ऑफ टर्म से गुना कर देंगे। ये निकल गया हमारा दोस्तों योग। चलिए, तो इसमें योग हो गया। दूसरी ये 50 बार में कट गया, इसको 101 गुना 50 ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 101 गुना 50, क्योंकि ये दोनों को पहले जोड़ना होगा। तो ये हो गया 50-50। ये हो गया 50-50 और ये हो गया दूसरी ये 20 बार में, तो यानी कि 41 गुना 20 यानी कि 820। अब ये 1 से 100 तक का है सारा, ये 1 से 40 तक का, लेकिन हमको तो चाहिए 41 से 100 तक का। 41 से 100 तक का चाहिए, तो आप 50-50 में क्या करेंगे, 50-50 में 820 को घटा दीजिए। तो जब 820 को घटा देंगे आप 0, 5 में से 2 गया 3, और इधर ये हो गया 50 में से घटा गया 42। तो ये निकल गया योग। 41 से 100 तक योग आ गया, 41 से 100 तक का ये योग आ गया। लेकिन हमको योग से तो काम है नहीं, हमको किससे काम है भाई, तो हमको काम है औसत का। तो अगर औसत का काम है, योग भी समझा दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में हम बता दिए कि दोनों आता है, योग भी आता है और औसत भी आता है। चूंकि हमारा एवरेज टॉपिक हम नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी बात को फिर से बताएंगे आपको, लेकिन आप यही समझ लिए ताकि वहाँ बताने की जरूरी नहीं पड़ी, ये बेसिक बात। चलिए, तो ये योग हो गया। हम अगर औसत निकालना चाहते हैं, तो 41 से 100 तक में टोटल संख्याएं होती है 60 संख्या। हम 42-30 में 60 से भाग दे देंगे, और 60 से भाग देने पर हमारा उत्तर हो जाएगा 70.5। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आ गया होगा, और अगर बात समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसमें ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहे। और इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन and select all for regular update. Thank you.